हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने यूनिक क्लासेस की मैथ्स क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्रम शर्मा। आज अपन मैथ के अंदर टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सभी बच्चों को पता है नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोट थीटा। जनरली अपन 10th क्लास से पढ़कर आते हैं। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये 6 फंक्शन है जो अपने को देखने के लिए मिलते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पे जो थीटा है एक एंगल का काम कर रहा है। कोई भी 2 साइड्स के बीच का जो एंगल होता है उसे ही क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 2 साइड्स के बीच में जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं उसे ही एंगल बोलते हैं। आगे जिस पर साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म होती है पी बी पी एच एच बी से। यहां से कोई भी एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां से आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी पी अपॉन एच। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच। इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन बी। ये जो वैल्यू है ये आपके बेस्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। आगे ये तो 10th क्लास के अंदर बेसिक सी चीज है, अपन पढ़कर आ रहे हैं। अब अपन एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 11th के अंदर आपका अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो x है एक एंगल का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। अब यहीं से अपन 2 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। जब आपके पास कोई क्वेश्चन पुटअप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसी एक फॉर्मूले से अपन बोथ फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड फॉर क्वेश्चन, किस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है और आपको क्या गिवन दिया हुआ है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और आपको कोस की वैल्यू क्या है? गिवन है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो इधर प्लस में है राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ का जो स्क्वायर है स्क्वायर हटकर इधर लग जाएगा रूट है। तो यहाँ से बच्चों देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसी प्रकार यहाँ से आपके पास सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स और आपको क्या दी हुई है? साइन एक्स की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से कोस एक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखो बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद करना है और उससे 2 फॉर्मूले फाइंड आउट हो जाते हैं। आपको अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछे फाइंड आउट करनी हो तो वहां पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। रूट नहीं लगेगा। रूट कब लगेगा? जब केवल सिंगल साइन एक्स की वैल्यू और कोस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो। बच्चों समझ में आया कि नहीं? आगे देखो इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला होता है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप थीटा, तो बच्चों देखो ये सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। जिस प्रकार अपन ने एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले फाइंड आउट करे हैं, इसी प्रकार इसी से आप क्या फाइंड आउट करोगे? और 2 फॉर्मूले। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स। तो देखो सेकेंड एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? सेकेंड एक्स का फॉर्मूला ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटकर राइट साइड क्या लग जाएगा? आपके लेफ्ट साइड 1 रूट लग जाएगा, तो रूट में
लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेकेंड एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार आप जैसे दोनों का रिलेशन में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिस प्रकार sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, इसी प्रकार इसका रिलेशन क्या होता है tan और सेकेंड के अंदर। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, जो आपके पास प्लस tan स्क्वायर एक्स है इसको राइट साइड ले जाओगे, साइन किसका है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1। तो इसमें रिलेशनशिप क्या जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये देखो बच्चों दोनों आपके पास क्या हो गए, फाइंड आउट दो फॉर्मूले, यहाँ से थर्ड फॉर्मूला और फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सिंगल आपके पास पूछ लिया जाए tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड x की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप देखो, जैसे tan x है इक्वल, बात कर रहे थे अपन tan x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, tan अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x की वैल्यू फाइंड आउट पूछ ले आपको, और गिवन आपको क्या दिया हो सेकेंड x की वैल्यू आपको गिवन हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, tan x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, ये जो 1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, और जो स्क्वायर था इधर लग के क्या हो जाएगा रूट। तो tan x का फॉर्मूला क्या बन गया, tan x इज इक्वल टू रूट सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो बच्चों आपको मैंने केवल दो ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसी एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले आपने फाइंड आउट किए, और भी आप फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार जो सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, अब इसी से दो फॉर्मूले और फाइंड आउट कर सकते हो आप, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार आप tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो tan x इज इक्वल टू रूट सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की, थर्ड इसी प्रकार आपके पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला आता है यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों ये आपका क्या है थर्ड फॉर्मूला है, आपको केवल ये ही याद रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी फॉर्मूले से अपन इसी तरह डिराइव करते हैं और अदर फॉर्मूले। देखो आपको क्या पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट एक्स, और आपको गिवन हो कोट एक्स की वैल्यू गिवन हो, आपको फाइंड पूछ लिया जाए कोसिकेंट x इज इक्वल टू यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब देखो आपको सेकंड फॉर्मूला यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछ ली जाए कि कोट x की वैल्यू फाइंड आउट करो, और गिवन है आपके पास कोसिकेंट x की वैल्यू, तो देखो क्या फॉर्मूला होगा उसका, कोट x इज इक्वल टू रूट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ से दो फॉर्मूले और फाइंड आउट हो गए। आप यहाँ पे दो क्वेश्चन और भी अलग से पुटअप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोसिकेंट एक्स की वैल्यू पूछी जाए, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, अगर कोट स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, इधर स्क्वायर ही रहेगा। देखो बच्चों ये आपके पास आज जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से आप आगे बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से ही क्वेश्चन डिराइव होंगे, जो आप एक एक पेज का जिनका आंसर आता है ये ही पहले फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और उसी से ही वो क्वेश्चन डिराइव होंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है tan x। अब बच्चों देखो कई बार क्या होता है आपने पढ़ा होगा tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। tan x के यहाँ पर मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा, अब वो यूज कैसे करने हैं जब आपके पास दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कौन कौन से, जब आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x पूछे और tan x के अंदर गिवन आपको sin x की वैल्यू और sin x के अलावा cos x दोनों की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, sin x अपॉन cos x। अब देखो बच्चों एक और tan x का फॉर्मूला होता है
ये कब लगाना है, tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट x, tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट x। ये फॉर्मूला आपको कब फाइंड आउट करना है, जब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x की वैल्यू पूछ ली जाए और गिवन आपके पास कोट x की वैल्यू क्या हो, गिवन हो आपके पास है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। देखो बच्चों, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले आपको डिराइव करके मैंने बताए हैं। अब केवल आपको यहाँ से याद क्या रखना है, केवल एक ये फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये फॉर्मूले फाइंड आउट याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपकी लाइफ में काम आने फॉर्मूले हैं। आप, मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, अच्छे आपको लाइफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप इनको क्या आप याद करना, इनको डिराइव करके देखना, इसी प्रकार आपके यूज होंगे। आप इसको नोट डाउन करें।